नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज के इस ब्लॉग में मैं आपको माँ बेटे का एक प्यारा सा और खास रिश्ता दिखाने वाली हूँ। माँ अपने बेटे को कभी भी दुखी नहीं देखना चाहती। बेटा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वो माँ के लिए हमेशा बच्चा ही रहता है। माँ अपने बच्चे के लिए हर दुख झेल लेती है ताकि उसका लाल एक अच्छी जिंदगी पा सके। वहीं बेटे के लिए माँ धरती पर मौजूद भगवान समान होती है, इसलिए वो भी माँ का पूरी तरह से ध्यान रखता है और उससे प्यार करता है। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपको किसके बारे में बताना जा रही हूँ। जी हाँ, इस ब्लॉग में मैं बात कर रही हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और उनकी माता श्री हीराबेन मोदी जी के बारे में। हीराबेन मोदी वो भारतीय महिला थी जो अपने बचपन से बुढ़ापे तक हमेशा एक्टिव रही। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यादों में अपनी माँ आज भी बसी हुई है। मई 2016 में पीएम मोदी ने राजधानी नई दिल्ली में अपने आधिकारिक आवास पर मां हीराबेन मोदी से मुलाकात की थी, जहां कई दिन वे साथ रहे। उसके बाद नवंबर 2016 में हीराबेन तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने अपने बेटे के नोटबंदी के फैसले का समर्थन किया। वह एटीएम की कतार में भी खड़ी नजर आई। हीराबेन अपने बेटे के हर कार्य में हमेशा उनको समर्थन देती हुई नजर आई। वहीं नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अपनी मां से अक्सर मिलने के लिए गुजरात जाया करते थे। इस बात को लेकर भी कई बार नरेंद्र मोदी पर निशाना बनाया जा चुका है। नरेंद्र मोदी अपनी मां से बेहद प्यार करते थे। वे अपनी मां के जन्मदिन पर या खुद के जन्मदिन पर अपनी मां का आशीर्वाद लेने गुजरात जाया करते थे। मोदी अपनी मां के बेहद करीब थे। पीएम के इंटरव्यू में आपने कई बार देखा होगा कि वे हमेशा अपनी मां का जिक्र करते थे। जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो वे सबसे पहले अपनी मां से मिलने गुजरात पहुंचे थे। मां से मिलते ही मोदी ने उनके पैर छुए और मां ने मोदी को दोनों हाथों से गोद में भरकर आशीर्वाद दिया था। उसके बाद दोनों साथ बैठकर काफी देर तक बातें करते रहे। हीराबेन ने बातचीत के दौरान ही अपने बेटे को मिठाई भी खिलाई थी। पीएम बनने के बाद अपने जन्मदिन पर मोदी जी बिना सुरक्षा के उनसे मिलने गांधीनगर पहुंचे थे। इसी मौके पर मां ने जम्मू कश्मीर के लिए पीएम मोदी को 5,000 रुपए दान किए थे। पीएम मोदी ने एक बार एक बात का जो जिक्र किया था वो दिल को छू लेता है। मोदी ने अपनी मां के लिए एक दिल को छू लेने वाली एक चिट्ठी लिखी थी। पीएम ने लिखा कि घर चलाने के लिए 2-4 पैसे ज्यादा मिल जाएं, इसके लिए माँ दूसरों के घर में बर्तन भी मांजा करती थी। इसके अलावा वह समय निकालकर चरखा भी चलाया करती थी, क्योंकि उससे भी कुछ पैसे जुट जाते थे। कपास के छिलके से रुई निकालने का काम करती थी और फिर रुई से धागे बनाने का काम भी माँ किया करती थी। मोदी कहते थे उन्हें डर लगता था कि कहीं माँ के हाथ में कपास के कांटे न चुभ जाएं। पीएम मोदी अपनी मां के प्रत्येक किस्से को अपने ब्लॉग में लिखा करते थे। एक बार जब उनकी माताश्री का 100वां जन्मदिन था तो पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग में अपनी मां के जन्मदिन से लेकर अब तक के सारे बड़े वृतांत लिखे। मोदी ने लिखा था, मैं अपनी खुशी, अपना सौभाग्य आप सबसे साझा करना चाहता हूँ। मेरी माँ 18 जून को अपने 100वें साल में प्रवेश कर रही है, यानी उनका जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है। पिताजी आज होते तो पिछले सप्ताह वो भी 100 वर्ष के हो गए होते। पिछले ही हफ्ते मेरे भतीजे ने गांधीनगर से माँ के कुछ वीडियो भेजे थे। पिताजी की तस्वीर कुर्सी पर रखी है, भजन कीर्तन चल रहा है और माँ मग्न होकर भजन गा रही है, मंजीरा बजा रही है। माँ आज भी वैसी ही है। शरीर की ऊर्जा भले ही कम हो गई हो, लेकिन मन की ऊर्जा यथावत है। ये किस्सा किसी को भी प्रभावित कर सकता है। जहां हम आज की भागा दौड़ भरी जिंदगी में अपने रिश्तों को भूलते जा रहे हैं, वहीं पर सोचो हमारे पीएम मोदी अपना समय अपनी माँ के लिए कैसे निकाल लेते थे। ये एक सोचने वाली बात है। माँ
के निधन पर नरेंद्र मोदी ने लिखा था कि शानदार शताब्दी का ईश्वर के चरणों में विराम। माँ में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। उन्होंने कहा कि मैं जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। अब भले ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता श्री हीराबेन मोदी इस दुनिया में नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कहानी माँ हीराबेन मोदी की, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे विश्व नायक को गढ़ा। ऐसा कहा जाता है कि भगवान हर किसी के साथ नहीं रह सकता, इसलिए उसने माँ को बनाया। हीराबेन ऐसी ही विलक्षण माँ थी, एक देवदूत थी, कहने को वह इंसान थी लेकिन भगवान से कम नहीं थी। वह एक मंदिर थी, पूजा थी, वह ही तीर्थ थी। वह न केवल नरेंद्र मोदी की जीवनदात्री बल्कि संस्कार निर्मात्री भी थी। वह इस राष्ट्र की भी आदर्श माँ थी। तो दोस्तों, ये थी एक त्याग, समर्पण और सादगी से जीने वाले माँ बेटे की प्यार भरी कहानी। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना भी ध्यान रखिएगा और अपने माता पिता का भी ध्यान रखिएगा।